हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम क्लास 12th के लिए एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले करेंगे क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने सारे बोर्ड के एग्ज़ाम आपके यहाँ पर हो जाएं, ठीक है। मतलब आपके जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आपको क्या करा दूँ, उनको सॉल्व कराऊं, उनको समझाऊं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से आपको अप्रोच करना है पेपर में जाकर के। सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना बच्चों को, वो लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो हम क्या करने वाले हैं, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही हमें सही करना है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमको सही करना है। तो बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए आपके अपने बहादुर सर के साथ। और लाइक सब्सक्राइब बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। और आप लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आइए अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा बात न करके। आज का चैप्टर हमने उठाया है हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स। बच्चों का एक और बात आ रही कि सर वन शॉट बनाइए, वन शॉट बनाएंगे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम अभी नहीं है। जितना टाइम है उसमें हम कवर करेंगे। छोटी वीडियो लेकिन अच्छा होगा, कंटेंट बहुत अच्छा देंगे आपको, ठीक है। बोर्ड लायक, आपके कंपटीशन लायक बहुत अच्छा देने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, तो यार बहादुर सर को भी कोई लाइक करता है ना। तो आइए, चैप्टर है हमारा क्लास 12th का हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स। हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, हेलो एल्केन और हेलोरिन्स को। और इसके लिए आपको थोड़ा सा घर पे भी थोड़ा पढ़ना है। मैं अगर आपको लगे कि आपको बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैं एक पैरेलल वीडियो भी चला दूंगा जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बेसिक भी कराऊंगा आपको, ताकि आपका यहाँ पर ना समझ में आए आपको अच्छी तरह से। बता देना, कमेंट जरूर करके बताना कि सर हमारे लिए बेसिक वीडियो भी करिए साथ में पैरेलली। तो मैं करूँगा, ठीक है। आपको कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे ना तो मेरे को अच्छा लगेगा और मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो कोशिश करूंगा यहाँ पे भी बेसिक लेके चले और आपको क्लियर होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि हेलो एल्केन और हेलोरिन्स, ये चैप्टर जो है किससे रिलेटेड है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, क्या मतलब है हमारी डेली लाइफ में, इसका मतलब, इसका यूज कहाँ पर है बच्चा, ठीक है। तो हेलो एल्केन और हेलोरिन्स हमारी डेली लाइफ में ना बहुत 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 काम का है, बहुत काम का है। कैसे, देखो आपके घर में ना रेफ्रिजरेंट होता है, जो फ्रीज होता है ना, जिसमें आप बर्फ वगैरह बनाते हैं, है ना। और आपके घर में एसी लगी होती है। ये जो चीज़ें होती है ना बच्चा, देखो इनका यूज़, इनके अंदर ना सीएफसी प्रेजेंट होता है। पहले होता था, अब तो बहुत ही रेयरली कर दिया है। इनके अंदर सीएफसी प्रेजेंट होता था। इससे क्या होता था, हमारी जो लेयर है, जो हमारी ओजोन लेयर है, उसमें होल होता जा रहा था। यानी कि उसकी लेयर की, जो हमारी लेयर है ना, उसकी परत छोटी होती जा रही थी, लेयर बहुत पतली होती जा रही थी, ठीक है। उसको ख़त्म भी किया गया। तो ये किसका यूज़ है, सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हेलो एल्केन से ही होते हैं। और एक और आपने पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, फिल्मों के अंदर एक रूमाल लेते हैं और किसी को बेहोश कर देते हैं। वो क्या है, क्लोरोफॉर्म है। वो क्या है, क्लोरोफॉर्म। जो रूमाल लेकर के किसी को बेहोश कर देते हैं ना, वो क्या है, क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म का भी यूज़, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। बोला करो साथ में, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, CHCl3। तो आप देखेंगे यहां पर क्लोरीन आ रहे हैं। ये अलग बात है कि एक नहीं 3 एटम्स है, ज्यादा अच्छा काम करता है। तो किसी को बेहोश करना है, ठीक है, इसके काम में भी आती हैं, ठीक है। और ये दवाइयों के भी बहुत सारी जगह काम आ जाती हैं। क्लोरोफॉर्म दवाइयों में भी काम आ जाती है, हॉस्पिटल्स वगैरह में। और दूसरा आपके एक वो होता ना हमारे पास, क्या कहते हैं, जो आग बुझाने वाला यंत्र कहते हैं जिसे, है ना, उसके अंदर भी हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके आंखों में आई ड्रॉप आती है ना, उसके अंदर भी हम इनके ही कंपाउंड यूज़ करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा महत्व है, हमारी डेली लाइफ में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्यों ना हम इसको पढ़ लें, आइए पढ़ लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, हमको इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारी डेली लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, आपको पता है पहले के ज़माने में डीडीटी यूज़ किया करते थे, अब तो बहुत ही कम यूज़ बंद कर दिया है डीडीटी का यूज़। पता है डीडीटी क्या है, चूहा मारने वाली दवा, है ना, इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि अब इसको बंद इसलिए कर दिया क्योंकि ये ना नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता बच्चा,
ये कभी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए ये क्या करता है, हमने मान लो हमने खेत में इसको डाल दिया, खेत से हमारी फसलों में आ गया और हमारी बॉडी में चला गया, वो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए डीडीटी को बंद कर दिया गया। मतलब डीडीटी भी क्या है, हेलो एल्केन, मतलब हेलो एरिन्स, इसी चैप्टर का कंपाउंड है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। टिंचर आयोडीन है ना, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, घाव वगैरह हो जाता है, और भी बहुत सारी जगह हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं बच्चा। तो हमको ना ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है, डेली लाइफ में भी यूज़ होगा और पेपर में तो भर के आएगा भाई, भर भर के आएगा। 7 नंबर का है, 7 नंबर का ध्यान रखना, 7 नंबर का है, 7 मार्क्स दिलाएगा आपको पेपर में। तो प्लीज़ ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना 7 मार्क्स दिलाएगा, बोर्ड एग्जाम में। यार बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स दिला रहा है तो ऑब्वियसली हमको पढ़ना चाहिए ना। जुड़ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मजा आने वाला है। चलिए आइए, तो हम बात करते हैं हेलो एल्किन। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये हेलो एल्किन क्या चीज़ है, कोई आपसे पूछे कि ये हेलो एल्किन क्या चीज़ है, हेलो एल्किन। अब देखो यहां पर 2 वर्ड्स है, हेलो और एल्किन, हेलो और एल्किन। अगर मैं आपसे बात करूं हेलो क्या चीज़ है और एल्किन क्या चीज़ है, तो एल्किन का मतलब होता है जिसका जनरल फॉर्मूला हो CnH2n+2, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। थोड़ा राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, ठीक है। तो CnH2n+2, और हेलो कौन है भाई, हेलो का मतलब है एक्स। यहां पर एक्स का मतलब होता है, कुछ और मत समझना, एक्स, एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। तुम्हारी एक्स वैक्स मत समझ लेना इसको। तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको बोलते क्या है यार, इसको ना फ्लोरो बोलते हैं, फ्लोरो। क्या बोलते हैं, फ्लोरो। इसको भी क्या बोलते हैं बच्चा, क्लोरो। और इसको भी क्या बोलते हैं, ब्रोमो, इसको आयोडो। इसका मतलब जो हेलो ग्रुप था उसको फ्लोरो, अगर मान लो एफ आ गया उसकी वजह से फ्लोरो, यानी कि फ्लोरो एल्किन, क्लोरो एल्किन, ब्रोमो एल्किन, आयोडो एल्किन। अब एल्किन में क्या चलते, जरा आपको याद करो, एल्किन में क्या होता था हमारे पास, जैसे हमारे पास CH4 आ गया जी, CH4 आ गया, CH4 में क्या हो जाता था, इसको बोलते थे मैथेन, है ना जी, मैथेन बोलते थे। अब मैं कह रहा हूं भाई इसमें ना एक्स ग्रुप जोड़ना है, इसमें ना मेरे को एक्स ग्रुप जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, इसमें क्या करूंगा, एक H को भगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है ना। कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 है जी, ठीक। यहां पर लगे हुए हैं H, ओके बच्चा, H लगे हुए हैं। मैंने क्या कर दिया, इसमें से एक H को निकाल दिया और वहां पर क्या जोड़ दिया, एक X जोड़ दिया। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, यहां पर X आ जाएगा, सही है कि नहीं, यहां पर X आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, मैं कहना चाहता हूं कि अगर एल्केन से एक H हटाया तो हमने एक X जोड़ दिया और हमको क्या मिल गया, एक हेलो मैथेन, एक कार्बन वाला है तो हेलो मैथेन। इसका मतलब कि अगर मैं एक H या एक से ज्यादा H को, मैंने कहा एक H में एक से ज्यादा H भी तो हटा सकता हूं और एक से ज्यादा X ले सकता हूं, तो एक H या एक से ज्यादा H को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किसी X एटम के द्वारा, X एटम का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसके द्वारा अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, मुझे हेलो एल्केन मिल जाएगा। और यहीं से बनती है क्या, डेफिनेशन, यहीं से बनती है हमारी डेफिनेशन। मतलब व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन आर replaced by
रिप्लेस्ड बाय हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप बोले तो बच्चा एक्स। ठीक है, मैंने बोला वन और मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय हेलो ग्रुप। मैं कह रहा हूं वन और मोर हेलो ग्रुप कह सकते हैं हम यहां पे। हम क्या कह सकते हैं यहां पे, वन और मोर हेलोजन ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है जी, वन और मोर हेलोजन। देखो, रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हेलो ग्रुप। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को जो हमें कंपाउंड मिलेगा ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद जो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा, हेलो एल्कीन हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, हेलो एल्कीन हो जाएगा। बताओ आपको समझ में आया, एकदम समझ में आया, मजा आया। याद हो जाएगा, when one or more hydrogen are replaced by one or more halo group, the compound is known as haloalkane। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। चलिए, अब थोड़ा सा हमको इसके बारे में और जानना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा और सीख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, इसका इंट्रोडक्शन समझना भाई और अच्छी तरह से, है ना। मैंने बोला कि भाई मेरे पास क्या था बच्चा, CH4 था। अगर मैंने इसका एक H रिप्लेस किया और इसकी जगह पे क्या लगा दिया, Cl, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा CH3। राइट। तो इसका नाम मैंने क्या बोला, हेलो एल्केन। ऐसे ये हमारे पास क्या था, इसका नाम तो पता ही होगा ना बच्चा, इसका तो इजी सा नाम है मेथेन। तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन। देखा कितना इजी है ना, बहुत इजी है भाई, बहुत। देखें अब दूसरा, अगर मान लो C2H6 है मेरे पास, C2H6 का नाम क्या है, एथेन। C2H6 का क्या नाम है, एथेन। ये तो बहुत इजी है भाई। इसका भी हमने एक H हटाया। सपोज मैंने इसकी जगह पे आई लगा दिया, मैंने इसकी जगह पे क्या लगा दिया, आई, आयोडो, आई, C2H5, C2H5, C2H5 और यहां पे लगा दिया मैंने आई, ओके। यहां पे क्या होगा, आयोडो एथेन, इसको बोलेंगे आयोडो, आई को बोलेंगे आयोडो, आई डैडी नहीं, आयोडो, और इसको बोलेंगे एथेन, आयोडो एथेन। समझ में आ रही है। तो अगर चाहे वो मेरे पास एथेन हो, अगर उसका एक H हटाया, हमने एक आई जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, जो भी जोड़ा उसके नाम पर नाम बन जाएगा। कितना इजी है यार, बहुत इजी है। बोल दो इजी है, एक बार थंब लगा दो भाई, लाइक कर दो इसी बात पे। अब देखिए, अब मैं एक से ज्यादा एटम रिप्लेस करूं तो, जैसे मैंने कहा भाई CH4 के मैंने 2H को भगाया, चल भाई 2H तू भाग। मैंने इस CH4 के 2 एटम को भगाया, ठीक है, और इसकी जगह पे 2 ही मैंने Cl जोड़ दिए, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना, CH2Cl2। यार 2H भगाए, 2 Cl जोड़ दिए, CH2Cl2, इसको बोलेंगे डाइक्लोरो, ओए होए होए, डाइक्लोरो मेथेन, डाइक्लोरो मेथेन। क्या बात है यार, तुम तो सीख गए। देखा, मेरे साथ ऐसे ही बोलना सीखो, बोलो, ठीक है। क्या बनेगा, डाइक्लोरो मेथेन। अब अगर मैंने इसी मेथेन से 3H को भगाया बच्चा, कितने H को भगाया, 3H को भगाया, और तीन ही मैंने Cl जोड़ दिए, तो बेटा मेरे को मिल जाएगा CHCl3। क्या मिल जाएगा, CHCl3। मतलब इसको बोलेंगे हम ट्राइक्लोरो मेथेन। ये तो जाने पहचाना सा लग रहा है, वही है बेहोश, आपको बेहोश करने वाली दवा है ये। तो इसको बोलते हैं क्या, क्लोरो
क्लोरोफॉर्म, इसको बोलेंगे क्या, क्लोरोफॉर्म। बताओ भाई, ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं? एकदम क्लियर हुई ना? एकदम समझ में आई ना? मजा आया ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन। एक्चुअली ना हम हेलो एल्कीन को दो पार्ट में बांट सकते हैं, दो तरीके से बांट सकते हैं। अभी आपने देखा ना, एक Cl था, 2 Cl हो गए, 3 Cl हो गए, 4 भी हो जाएंगे। एक और H को भगा दो यार, है ना, 4 भी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इट मीन्स कि हमारे पास एक तो हम बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। किसके बेस पे बांट सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। दूसरा बांटेंगे हम क्या? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन विच हेलोजन इज, मतलब ऑफ विच हेलोजन इज अटैच्ड, मतलब जिससे हेलोजन अटैच्ड होगा। मतलब एक तो हम बांटेंगे कि कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आपको पता है ना, जितने 2 सिग्मा होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट, और 3 सिग्मा होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और 4 सिग्मा होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। भाई इससे ज्यादा कार्बन शो नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इससे ज्यादा कार्बन शो नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अब सिग्मा बॉन्ड कैसे पहचानेंगे, है ना? मैंने बोला भाई देखो, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में बोलो 2 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, यस 2 पाई, और ओहो, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई हैं और 1 सिग्मा। किसी को भी सिग्मा कह सकते हो, ठीक है, ये चीज तो बताओगी ना। और हाइब्रिडाइजेशन में केवल हम सिग्मा काउंट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में केवल कितना, सिग्मा काउंट करते हैं। तो देख भाई देख, तू देख तो सही, तू देख ले बस इधर, ये कौन सा सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा बोले तो sp3। और इस कार्बन से अगर Cl जुड़ जाएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना। अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड वाला आ गया, उससे जुड़ गया हमारा Cl, तो क्या हो जाएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बांट देंगे, हम उसका नाम कर देंगे, सही है कि नहीं? अब यहाँ पे पहले हम पहले नंबर पे बात करेंगे, है ना, पहले नंबर पे, मतलब जिसमें हम किसके अकॉर्डिंग बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, आइए नंबर ऑफ हेलोजन एटम, अच्छा ये समझ में आ गया ना? हाँ जी, चलो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, इसके बेसिस पे अगर मैं बांटूंगा तो इसके बेसिस पे मेरा क्या हो जाएगा, 1 हेलोजन एटम है तो मोनो, 2 है तो डाई, और 3 है तो ट्राई। नहीं, फिर 4 पे टेट्रा बोलेंगे? नहीं, एक काम करते, मोनो, डाई, और डाई से आगे वाले को किस में बांटते थे, पॉली। किसमें, मोनो, डाई, पॉली, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहला नंबर क्या आ जाएगा बच्चा, मोनो, मोनो हेलो, मोनो हेलो नहीं, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, दूसरा नंबर है डाई, डाई हेलो एल्केन। और तीसरा नंबर क्या है बच्चा, ट्राई, ट्राई नहीं लेंगे, पॉली लेंगे। और ट्राई नहीं लेना, पॉली लेना है, पॉली, पॉली हेलो एल्केन। बोलो बच्चा, समझ में आया इतना? क्या कहा, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, या पॉली। ट्राई से मतलब ज्यादा वाले, 2 से ज्यादा वाले पॉली में आएंगे, ठीक है, चाहे 3 आ गया तो ट्राई हो जाएगा, 4 हो गया तो टेट्रा हो जाएगा, यस। अब एक वाले कौन सी है, जैसे ये यहां पर हमने कह दिया ये CH3Cl है, ठीक है, ये CH3Cl है, ये CH3Cl है, तो इसका नाम क्या है, एक कार भाई, एक हेलो ग्रुप है यहाँ पे, है कि नहीं? तो 1 वाला मोनो में आता है कि नहीं आता? इसका नाम तो आपको पता ही, अभी देखा था हमने, क्लोरोमेथेन। हालांकि IPAC की अलग से बात करूंगा, ठीक है, क्लोरोमेथेन,
क्लोरोमेथिन। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे ही CH3 CH2 Br लगा दो आप, है ना, CH3 CH2 Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रे बोल तो भाई बोल, तू बोलता जा। ब्रोमो ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। सही है कि नहीं? ब्रोमो एथेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर दो कार्बन वाले, भाई दो हेलोजन ग्रुप वाले कैसे, तो दो हेलोजन मतलब मेरे पास क्या है, ये कार्बन, यहाँ पर एक Cl लगा दो, यहाँ पर एक Cl लगा दो, एक H इधर है, एक H इधर है, तो डाइक्लोरो, क्या बोलेंगे इसको? ओहो, डाइक्लोरो मैथेन, डाइक्लोरो मैथेन है। इसका नाम क्या है भाई? बोल। डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। मतलब डाई वाले, अगर मैं करूं कि भाई देखना, ये दो कार्बन हैं, इधर Cl लगा दिया, इधर Cl, Br भी लगा सकते, कोई जरूरी नहीं है। मैं कोई भाई ले भाई, तुम्हें लग रहा होगा सर Cl ही Cl लगा रहे हैं, तो मैं इसको X कर देता हूं। डरना नहीं, बस डरना नहीं, डरना मना है, ठीक है? पूरा मिटा दिया ना? देखो, डरना मना है। दो कार्बन है, यहां पर हमने X जोड़ दिया, यहां पर भी हमने X जोड़ दिया, बाकी इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दी, है ना? है ना? है ना? दो हेलो ग्रुप वाले हैं, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? अच्छा, इनके भी नाम होते हैं, अभी बताऊंगा। इसके भी नाम है, देखो इसमें ना दो नाम होते हैं। इसको मैं दो दो जनरल नाम्स रखते हैं, दो जनरल नेम रखते हैं हम। एक तो होता है जेमिनल, 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 ठीक है? जेमिनल डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड, ये जनरल नेम है, ठीक है? जो जेमिनल डाइहेलाइड, ठीक है? और दूसरा होता है विशिनल, विशिनल डाइहेलाइड, विशिनल डाइहेलाइड, ठीक है? एक तो जेमिनल डाइहेलाइड, विशिनल डाइहेलाइड, अभी थोड़ा बात करूंगा आगे और, ठीक है? तो मैंने क्या बोला भाई? पॉलीहेलो एल्केन क्या है? पॉलीहेलो एल्केन मतलब तीन से ज्यादा आ गए, तीन से ज्यादा आ गए। तीन से ज्यादा बोले तो, तीन से ज्यादा बोले तो ये देखो ये, और भाई ये इधर भी X, इधर भी X, इधर भी क्या कर दिया? X, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? पॉली हेलो। एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा आगे तो पॉली में कर लेते हैं, ठीक है? चार भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो मैं थोड़ा इनको डिस्कस कर लूं आपसे, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बच्चा, ठीक है? जान लेते हैं। आइए आइए, चलिए चलिए चलिए, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? जेमिनल, जेमिनल डाइहेलाइड क्या होते हैं? जेमिनल डाइहेलाइड, देखना भाई, जेमिनल डाइहेलाइड क्या होते हैं? तो जेमिनल का मतलब होता है कि एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, सेम कार्बन से, ठीक है ना? जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन से क्या होना चाहिए? अटैच्ड होना चाहिए आपका हेलो ग्रुप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सी सिंगल बॉन्ड सी, इधर भी Br है जी, इधर भी Br है, बोलो जी। हाँ जी, समझ में आया बेटा जी? ये वाला, ये क्या है? जेमिनल डाई ब्रोमाइड, इसको नाम बोल देंगे हम चाहे तो जेमिनल। ये जनरल नेम है, आईपीएससी नेम नहीं, आईपीएससी में बताता हूं भी। जेमिनल डाई ब्रोमाइड, जेमिनल डाई ब्रोमाइड, ठीक है? ये है, ठीक है? जेमिनल डाइब्रोमाइड। आईपीएससी नाम क्या होगा? आईपीएससी देखो कितने कार्बन है, ओ सांबा, कितने कार्बन है भाई? दो कार्बन है, दो कार्बन पे क्या होगा? एथेन, राइट? अच्छा, ये वेट, वेट, वन, वन पे भी आ रहा है और एक पे ही, दोनों पे भी आ रहा है, तो वन, ये आ जाएगा 1,1, 1,1, एक पर ही है ना? 1,1 डाई ब्रोमो, और टोटल कार्बन कितने? दो, दो पे क्या है? एथेन,
1,1 डाइब्रोमो एथीन, 1,1 डाइब्रोमो एथीन। अरे ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। 1,1 डाई ब्रोमो एथेन। फिर से वही ब्रोमो एथेन। ठीक है, तो ये जेमिनल में आता है। किस में आता है? जेमिनल में। पेपर में अगर आपके आ गया कि भाई जेमिनल का एग्जाम्पल बताओ, ये है एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से, उसी कार्बन से, सेम कार्बन से क्या जोड़ देंगे? Cl जोड़ दो या Br जोड़ दो, दो जोड़ रहा है, दो। ठीक है, आओ अब इसके बाद हमारा क्या है? विसिनल। विसिनल 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 डाइहेलाइड। डाइहेलाइड। विसिनल का मतलब वैसे एक्चुअली विसिनल का मतलब होता है नाइवर, नेवर। नेवर मतलब पड़ोसी। आपके दो पड़ोसी कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच है, दो पड़ोसी कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो वो क्या है बच्चा? वो क्या है? वो विसिनल डाइहेलाइड है। जैसे कि ये यहां पर ये, इधर H, इधर भी H, इधर लगा दो Br, H, यहां भी H और यहां लगा दो Br। तो इसको बोलेंगे क्या हम? इसको क्या बोलेंगे? यस, विसिनल डाइब्रोमाइड। डाइब्रोमाइड। ठीक है, ये तो इसका नाम हो गया, जनरल नेम। आईपीसी नाम क्या है? 1,2, वही एक नंबर पे, दो नंबर पे, 1,2 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो एथीन। डाइब्रोमो एथीन। बोलो समझ में आ गई ना? दोनों चीज समझ में आ गई ना? जेमिनल विसिनल, जेमिनल विसिनल। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिससे हैलोजन जुड़ा हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच हैलोजन इज अटैच्ड, जिससे हैलोजन क्या हो? अटैच्ड हो। तो हम इसके बेसिस पे ना दो पार्ट में बांट सकते हैं कि एक तो sp3 कार्बन से जुड़ा हो Br, एक sp2 कार्बन से। दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, किससे? व्हेन हेलो ग्रुप is attached to sp3। ये कैसा है? sp3। ठीक है, sp3 कार्बन से X ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? when halogen is attached to C, यानी कि sp2 होना चाहिए ना, CX। जो X ग्रुप जुड़ा हुआ है वो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? क्या आपको ये बात समझ आ गई रे बच्चा? देखो, एक तो मैंने ये बात करने वाला हूं, दूसरी में क्या बात करने वाला हूं? ये बात करने वाला हूं। ठीक है, अगर मैं इसमें सिंपली हैलोजन ग्रुप इज अटैच्ड टू द CX sp3 कार्बन से जुड़ने की बात करूं, तो इसमें थोड़ा हम आगे बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ? कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कंटेन करते हैं sp3 कार्बन, CX मतलब जो X ग्रुप जुड़ा हुआ है वो sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो उसका एग्जांपल क्या है? सिंपल सा, एक तो अभी हमने पढ़ा कि भाई सॉरी, तो एक तो हमने अभी पढ़ा कि भाई एल्काइल हैलाइड होते हैं। कौन सी पढ़ा? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। ठीक है, दूसरा हमारे पास एलाइल, एलाइलिक हैलाइड। कौन सी हैलाइड? एलाइलिक हैलाइड। और तीसरा हमारे पास है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड है भाई? एक तो एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड बोले कौन सी आते हैं? देखो, वैसे इनको हम ना RX से डिनोट करते हैं। एल्काइल ग्रुप की मैं लास्ट में कोशिश करता हूँ आज बात करूँ आपको, या फिर मैं किसी दिन एक क्लास लूंगा
पूरा एल्काइल ग्रुप बहुत समझना है, बहुत जरूरी है भाई, इससे काम बहुत है भाई। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई एक तो मैं बोल रहा था आपसे कि एल्काइल हैलाइड मतलब CH3 कोई एक्स ग्रुप हो जाए या CH3Cl Br आ जाए या जो भी हो, ठीक, वो एल्काइल हैलाइड में आता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर कोई एच है, एच ले लिया, इधर कोई मैंने आर ले लिया, ठीक है, वो एल्काइल हैलाइड हो गई। और एलाइलिक में क्या आ जाएगा कि ध्यान रखना, एलाइलिक को समझना है ना, ये जरूरी है, एलाइलिक को समझना है। मैंने कहा कि भाई एलाइलिक में क्या होता है कि ये मेरा जो है ना डबल बॉन्ड होता है, फिर इससे अगला वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड, सुनना, इससे जुड़ा हुआ है एक्स। तो एक्स से जो, अब एक और चीज समझना यहां से, हेलो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। हेलो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा होता है? अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, हेलो हेलो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा। और ये वाला कौन सा होगा फिर? बीटा। ये वाला कौन सा होगा? गामा। अगला वाला डेल्टा। ठीक है ना, इस तरह से हम देखते हैं। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ बीटा कार्बन जो है वो कैसा होना चाहिए? ये वाला तो sp2 होना चाहिए, और अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3। ठीक है, समझना बेटा, समझना, प्लीज समझना इसको। एलाइलिक हैलाइड कैसा है? मैंने कहा अल्फा से कोई एक्स जुड़ा हुआ है, और अल्फा से एक्स जुड़ा हुआ है, तो इस अल्फा से जो बीटा कार्बन जुड़ा होगा वो कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो वही क्या है? हमारी एलाइलिक फॉर्म है। वो क्या है? एलाइलिक फॉर्म। जैसे ये वाली फॉर्म देखो, ये देखो, मैंने क्या किया, यहां पर डबल बॉन्ड लगा लिया। अब बताओ, यहां पर डबल है और मेरा फिर एक्स कहां जुड़ेगा भाई? ये बीटा हो जाएगा, तो फिर एक्स यहां जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म है? एलाइलिक फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? एलाइलिक फॉर्म है। समझ में आ रहा होगा भाई? समझ में आ रहा होगा? बेंजाइलिक मतलब बेंजीन की बात कर रहा है भाई। बेंजाइलिक में देखना, ये बेंजीन है। ठीक है, ओके, ये हो गई हमारी बेंजीन। ठीक, इससे जुड़ा हुआ अगला कार्बन क्या है? यहां पर CH2 ले लिया और यहां पर X जोड़ दिया, तो ये जो CH3 मतलब ये मेरे पास जो है, ये जो है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। भले ये sp2 हो, लेकिन बेंजीन से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन है, मतलब जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो sp3 होना चाहिए, और उससे कौन सा क्या जुड़ा होना चाहिए? एक्स ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए? एक्स ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा होगा ना? एकदम मजा आ रहा होगा। ठीक है, समझ तो आ रहे होगे, है ना? इसको और ओपन चेन में एक और हम, मतलब इसको मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगा तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर जोड़ दो आप Cl, तो एलाइलिक हो गया। IPAC नाम बताओ। IPAC नाम क्यों बताए? खुद बताना। ठीक है, IPAC नाम करना, फिर बताएंगे हम। ठीक है भाई, बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन वाले हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो आगे और भी है क्या? ये तक हो गया सर? ठीक है, ओके। तो आगे मैं कौन सी बात कर रहा था? ऐसे कंपाउंड कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग sp2, जो CX बॉन्ड है वो sp2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, CX बॉन्ड कौन सा है? sp2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो ये कौन से? ये भी दो टाइप के हैं हमारे पास। यहाँ पे ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो देखते हैं। देखो, एक तो हमारे पास होता है सिंपल विनाइलिक। कौन सा भाई? समझ में आ रहा है? विनाइलिक, विनाइलिक, विनाइलिक कौन सा है? विनाइलिक। अरे यार, फिनाइलिक। ठीक, दूसरा है हमारे पास बेंजीन। ठीक है, बेंजीन।
बेंजीलिक कह सकते हैं हम, ठीक है, बेंजीलिक कह सकते हैं। ओके, ये है। अब विनाइलिक में क्या आता है, मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड है बच्चा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इससे कोई जुड़ा हुआ है एक्स ग्रुप, ठीक है। इसकी बैलेंसी देख लेते हैं, यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा, इधर भी एच आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, विनाइलिक। मतलब जब हमारे पास कोई एक्स ग्रुप sp2 कार्बन से जुड़ जाए तो वो कौन सी फॉर्म होगी, विनाइलिक। याद रखना है, जनरल नेम से यार, जनरल नेम से ये, ठीक है ना। sp2 कार्बन से जुड़ जाए एक्स ग्रुप तो वो क्या है, विनाइलिक फॉर्म है। जैसे एग्जांपल, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एलाइलिक में और विनाइलिक में। भाई विनाइलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। और बेंजीन, बेंजीलिक में कह सकते हैं, बेंजीलिक मतलब बेंजीन वाले, सिंपल, डायरेक्टली बेंजीन से जोड़ दो यार। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से जोड़ दो कोई एक्स ग्रुप, ठीक है, बेंजीन रिंग से जोड़ दो, बेंजीन रिंग से जोड़ देते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग से जोड़ देते, तो ये बेंजीलिक हो गया। मतलब बेंजीन से डायरेक्टली एक्स ग्रुप जुड़ा है तो बेंजीलिक हो गया। ये है हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। बताओ यहाँ तक समझ में आया आपको, बताओ यार, समझ में आया होगा ना, आया होगा ना। ध्यान रखना है, क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं और कुछ मेरे भी क्वेश्चन होंगे, बहुत काम के होंगे, ठीक है। अगली हमारा सेशन बहुत अच्छा रहेगा भाई। शेयर करना ना भूलें और लाइक का तो विशेष ध्यान रखना है, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। आइए, और तुमको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए इस वीडियो से, है ना, पढ़ने के लिए। ओके, आओ। तो हम बात कर रहे थे कि भाई मेरे पास एक हो गया विनाइलिक और एक हो बेंजीलिक। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई मेरा का एल्काइल हैलाइड, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं, जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। पहली बात तो इनको एल्काइल हैलाइड क्यों बोलते हैं, एक्चुअली इसका जो हेलो एल्केन है ना, ये क्या है, ये हेलो एल्केन ही है, ये हेलो एल्केन ही है बच्चा, ठीक है, ये हेलो एल्केन ही है, ठीक। बस इसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसको कॉमन नेम है, ये तो है कॉमन नेम, ठीक है। इसको एक तरह से हम कॉमन नेम के तौर पे बोल सकते हैं, और ये क्या है, एक तरह से आईयूपीएसी के रूप में ले सकते हैं इनको हम, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड क्यों बोलते हैं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, आपको याद है कि भाई मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया था, क्या बन गया था, CH3 बन गया था। तो ये मेथेन का क्या बन गया, मेथेन को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं कॉमन नेम के तौर पे। आईपीएसी तो हम मेथेन ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही C2H6 है बच्चा, अगर C2H6 है तो क्या होगा, यहां से H निकल जाएगा और C2H5 लग जाएगा, इसको बोलेंगे हम इथाइल। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। तो ये इस तरह से जो आने वाली जो चीजें हैं, इनको हम किसका नाम देते हैं, एल्काइल। इसका किसका नाम देते हैं हम, एल्काइल का नाम देते हैं। इसको हम किसका नाम देते हैं, एल्काइल, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसीलिए हम हेलो एल्केन को ना RX कह देते हैं, या एल्काइल हैलाइड बोल देते हैं, या हेलो एल्केन बोल देते हैं, ठीक है। RX का मतलब समझे ना, R का मतलब CH3, C2H5, C3H7, इस तरह से चलता जाएगा, समझिए ना, इस तरह से चलता जाएगा। कॉमन नेम पे मैं अलग से बात करूंगा, है ना, एल्काइल ग्रुप पे और अच्छा बात करेंगे, ठीक है। आप कमेंट जरूर करना कि अगर बेसिक सिखाया जाए कि नहीं सिखाया जाए, सिखाना है तो कमेंट जरूर, ठीक है। कमेंट लाइक तो बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, एल्काइल हैलाइड को हम लोग बांट देते हैं, इनको भी बांटते हैं भाई। बांट के ना बहुत सारी चीजें हमारी आसान हो जाती हैं। जैसे हम काम बांट दें तो वो भी आसान हो जाता है, ठीक है। अब मैं ही, अगर यहाँ पर भी हम 3-4 स्टाफ हैं तो हम लोग अपने काम को बांट के कर रहे हैं। अगर मैं ही सारी वीडियो बनाऊँ, मैं ही मैथ बनाऊँ, मैं ही फिजिक्स करूँ, मैं ही बायो करूँ, मैं ही सारी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, मैं साइको पढ़ाऊँ, मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूँ, तो भाई मेरा तो वहाँ तो पूरा कमाल ही हो जाएगा, मैं तो कुछ ही नहीं कर पाऊँगा। ऐसी बांट के ना चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं हमारी, सही है ना। तो हमें बांटना सीखना है। तो बांटेंगे तो इसको हम बांटते हैं ना, इसको देखो, एक तो मिथाइल में है ना, मिथाइल हैलाइड में, मिथाइल हैलाइड। दूसरा क्या है, प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हेलो एल्केन कह सकते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन, ठीक है। दूसरा बोलते हैं भाई, तीसरा बोलते हैं हम सेकेंडरी, सेकेंडरी,
भाई बहुत कमाल की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत काम की है भाई। पूरी ऑर्गेनिक में ये ना भर भर के है, भर भर के। कार्बोकेटाइन में भी आते हैं, आपको जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो वहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की प्राइमरी सेकेंडरी बहुत ज़्यादा, बहुत काम के, ये तो बहुत काम के भाई, बहुत काम के। ठीक है, तो ये क्या है, टर्सरी 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 हेलो एल्केन। ठीक है, अब क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग, ये क्या होते हैं। ये तो आपको सिंपल सा है कि भाई मेरे पास क्या है, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई X ग्रुप जुड़ा हुआ है। X मतलब ClBr, FClBr। और यहाँ पर क्या होगा, ये X ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, कार्बन भैया कार्बन, मतलब इस वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर एक कार्बन जुड़ेगा तो ये 1 डिग्री में लिया जाएगा, इसको 1 डिग्री भी बोलते हैं। प्राइमरी हेलोएल्केन बोल दो या 1 डिग्री हेलोएल्केन बोल दो। ठीक है, प्राइमरी हेलोएल्केन या 1 डिग्री हेलोएल्केन। ठीक है, R बराबर समझ गए ना, CH3 CDOH5 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी में देखो, ये भाई X ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप, चाहे वो सेम हो सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट हो सकते हैं, चाहे वो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट, तो मैंने R- बोल दिया है उसको। ठीक है, डरना मना है। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब क्या मतलब है सर, आपको अब कहने का क्या मतलब है, कि कहने का मतलब है कि एक यहाँ कार्बन जुड़ा होगा, एक यहाँ कार्बन जुड़ा होगा, यहाँ मतलब X जुड़े कार्बन से, हेलो ग्रुप जुड़े कार्बन से 2 कार्बन जुड़ जाएंगे तो ये क्या है, इसको हम 2 डिग्री भी बोलते हैं, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, टर्सरी देखो, टर्सरी तो और कमाल का है यार। यहाँ X जुड़ा है, यहाँ पर हमारे पास एक R, ये R-, ये अलग भी हो सकते हैं, सेम सेम भी हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या मतलब है यार, यहाँ पे क्या मतलब है, X है, यहाँ पर कोई H है, सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसा, यहाँ पर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, ये 3 डिग्री बन जाएगा बच्चा, ये 3 डिग्री बन जाएगा। पता समझ में आया कि नहीं? देखो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है भाई, मेरे को पता है, मेरे को विश्वास है आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? तो देखो इसको ना कॉपी में लिखो और पढ़ो। ठीक है, रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में ना हम क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड, अगली क्लास क्वेश्चन की होगी, मजा आने वाला है। तो इस मजे से जुड़ना है ना, बहादुर सर को जुड़ना है ना, बहादुर सर से जुड़ना पड़ेगा आपको यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्त कराएंगे, एकदम बढ़िया कराएंगे, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो जुड़िए और सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।